कार्तिक मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका भरा पूरा परिवार भी था। बेटे थे, बहुएं थी, नाती पोते सभी थे। मगर वो सब बाहर रहते थे क्योंकि बूढ़ी औरत के बेटे नौकरी करते थे। उन्होंने अपनी माँ से भी बाहर चलने को कहा तो माँ ने मना कर दिया। अब बूढ़ी माँ गांव में अकेले ही रहती थी। वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। बूढ़ी माँ ने अपना सारा जीवन पूजा पाठ करने में ही व्यतीत किया। बूढ़ी माँ हर कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान करती थी, एकादशी का व्रत भी रखती थी। वह सदा ही अपना मन पूजा पाठ में ही लगाती थी। वो घंटों तुलसी के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करती थी। एक समय की बात है, जब कार्तिक का महीना आया तो गांव की सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती थीं। उन औरतों के साथ बूढ़ी माँ भी तुलसी सींचने जाया करती थी। रोज तुलसी पे दीपक भी जलाती थी। लेकिन जब गांव की सारी औरतें तुलसी सींच के वापस चली जाती, तब वह बूढ़ी माँ वहीं तुलसी माता के पास बैठ जाती और तुलसी माता से प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चंदन का काठ दे, साई का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया रोज तुलसी सींचने आती और सबके जाने के बाद रोज तुलसी माँ के पास बैठकर यही प्रार्थना करती। तुलसी माँ ये सब बातें सुन सुन के सोचने लगी और धीरे धीरे सूखने लगी। जब भगवान कृष्ण ने तुलसी माता को सूखते हुए देखा तो तुलसी माँ से पूछा, क्या बात है तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुम्हारी तो रोज इतनी पूजा होती है, क्या तुम अपने इन भक्तों की पूजा से खुश नहीं हो? तब तुलसी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु, मेरे सभी भक्त बहुत अच्छे हैं और मेरी दिल से पूजा भी करते हैं। भला मैं इनसे क्यों परेशान होंगी? पर इनमें से एक भक्त मेरी सच्ची भक्त है, वह मेरी सबसे बड़ी भक्त है। उसी बूढ़ी भक्त की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे तुलसी, तुम मुझे बताओ, तुम अपनी भक्त से किस कारण परेशान हो? तब तुलसी बताती है कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माँ मुझे रोज सींचने आती है, मेरी रोज पूजा अर्चना करती हैं, मेरे पास रोज दीपक भी जलाती हैं और रोज मुझसे प्रार्थना करती हैं। उनकी उसी प्रार्थना की वजह से मैं परेशान हूँ। भगवान कृष्ण ने पूछा, ऐसी क्या प्रार्थना करती हैं वो बूढ़ी माँ जिससे तुम परेशान हो? तब तुलसी माँ कहती हैं कि भगवान, रोज बूढ़ी माँ ये प्रार्थना करती हैं, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का बास दे, चंदन का काठ दे, साई का राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इस तरह की बात बुढ़िया माँ रोज कहती हैं। तो भगवान ने कहा, इसमें क्या परेशानी है तुलसी? तब तुलसी ने कहा, भगवान, मैं सब बात तो उनकी पूरी कर सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो, वह बुढ़िया मेरी भी भक्त है। उसने सारा जीवन कार्तिक स्नान, पूजा पाठ और एकादशी व्रत करके बिताया है, तो इसका फल तो उन्हें मिलेगा ही। तो हे तुलसी, जब वह बुढ़िया शरीर छोड़ेगी तो मैं उसे कंधा देने जरूर जाऊंगा। कुछ समय बीत जाने के बाद उस बुढ़िया की मृत्यु हो जाती है। सब गांव वाले इकट्ठे होते हैं। उस बुढ़िया के बेटे बहू पोते पोती सब आ जाते हैं और बुढ़िया को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन जब लोगों ने बुढ़िया को अंतिम यात्रा के लिए उठाने की कोशिश की तो बुढ़िया किसी से नहीं उठी। उसका शरीर बहुत भारी हो गया। गांव वाले ने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? बुढ़िया तो
हमेशा पूजा पाठ किया करती थी, फिर इसका शरीर भारी कैसे हो सकता है? कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। कोई कहता जरूर इसने कोई पाप किया होगा जिसके कारण इसका शरीर इतना भारी हो गया। अब जितने मुंह उतनी ही बातें। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर वहां आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण गांव वालों से पूछते हैं, क्या हुआ भाई, ये भीड़ कैसे लगी है? तब वहां खड़े गांव वालों ने बताया कि बाबा, एक बुढ़िया मर गई है। पता नहीं इसने कौन सा पाप किया था, इसका शरीर बहुत भारी हो गया है, किसी से उठ ही नहीं रहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने गांव वालों से पूछा कि क्या मैं इस बुढ़िया के कान में कुछ कह सकता हूँ, शायद इसका शरीर हल्का हो जाए। तब गांव वालों ने कहा, ठीक है बाबा, आप ये करके देख लो। तब भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया के पास जाते हैं और बुढ़िया के कान में कहते हैं, हे बूढ़ी माँ, मन की निकाल, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चंदन का काठ ले, साई का राज ले, दाल भात का भोजन ले, ग्यारस की मौत ले और श्री कृष्ण का कांधा भी ले। इतना सुनते ही बुढ़िया का शरीर हल्का हो गया। गांव वालों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा बाबा ने बुढ़िया के कान में क्या कहा जो इसका शरीर इतना हल्का हो गया। फिर सब गांव वाले बुढ़िया का अंतिम संस्कार करने बुढ़िया को शमशान घाट ले जाते हैं। भगवान कृष्ण भी बुढ़िया को अपना कांधा देते हैं। इस तरह बुढ़िया को मुक्ति मिल जाती है। तो हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा बनाए रखी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे कृष्ण भगवान, अपने भक्तों का सदा उद्धार करना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।